लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। अल्लाह पाक की सारी नेमतें और रहमतें मेरे तमाम सुनने और देखने वाले नाजरीन पर नाजिल हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज का मौजू है 5 वक्ता नमाज़ों की फजीलत और उनके फ़वाइद। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 नमाज़ों के दरमियान और एक जुमे से दूसरे जुमे के दरमियान वो सारा गुनाह का कफ़ारा है, बशर्ते के गुनाह सगीरा किए जाएं, गुनाह कबीरा से इज्तनाब किया जाए। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सलातुल खम्स बल जुमाता इला जुमा कफ़ारतुल लिमा बैनहुन्ना मालम तख्शल कबायर। यानी एक जुमा से दूसरे जुमा तक गुनाहों का कफ़ारा है और बशर्ते के गुनाह कबीरा ना किए जाएं। 5 नमाजें जो इन नमाज़ों के दरमियान गुनाह हुए हैं मिटा देती है। जुमा से दूसरे जुमा तक गुनाह को मिटा देता है, जबकि गुनाह कबीरा से इज्तनाब किया हो। और फजर के बाद ज़ोहर तक जो नमाज के दरमियान गुनाह किए जाएं, ख़ता हो जाती है और लग़ज़ियाँ हो जाती हैं, अल्लाह पाक उन्हें बख्श देगा। रात दिन तमाम सगीरा गुनाह नमाज पंजगाना से माफ़ हो जाएंगे। गोया 5 वक्त की नमाजें हमेशा मुसलमानों के नाम गोया 5 वक्त की नमाजें हमेशा मुसलमानों के नामाए अमाल को हर वक्त साफ़ और सफ़ेद रखती हैं, हत्ता कि इंसान आहिस्ता आहिस्ता सगायरा गुनाहों से बाज रहते हुए कबायरा गुनाह के तसव्वुर से भी कांप उठता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी के घर के बाहर एक नहर हो और 5 वक्त वो गुस्ल करता हो तो क्या उसके जिस्म पर मैल रह जाएगी? तो सहाबा ने फरमाया, नहीं, इसी तरह 5 नमाज़ों से गुनाह बिल्कुल धुल जाते हैं। सैयदना उन्स रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि एक शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया कि या रसूल अल्लाह, मैंने गुनाह किया है, बतौर सज़ा मुझ पर हद जारी करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हद का हाल दरियाफ्त नहीं किया और ना ही पूछा कि कौन सा गुनाह किया है। इतने में नमाज का वक्त हो गया और उस शख्स ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ी। नमाज के बाद शख्स खड़ा हो गया कि या रसूल अल्लाह, मैं हद को पहुंचा हुआ हूँ, आप हद जारी करें। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अभी तुमने क्या हमारे साथ नमाज नहीं पढ़ी? तो उस शख्स ने जवाब दिया कि हाँ, मैंने नमाज पढ़ी है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने तेरा गुनाह माफ़ कर दिया है, यानी बख्श दिया है। उसके बाद सैयदना इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बंदा नमाज के लिए खड़ा होता है तो गुनाह उसके सर और कंधों पर आ जाते हैं,
جب وہ رکوع اور سجدہ کرتا ہے تو گناہ ساقط ہو جاتے ہیں، یعنی وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سیدنا عمارہ بن رویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص آفتاب طلوع سے آفتاب غروب تک، یعنی فجر سے اور عصر کے درمیان جو نماز پڑھتا ہے، ہرگز وہ آگ میں داخل نہیں ہوگا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، منافقوں پر فجر سے عشاء کے درمیان جو نمازیں وہ تو پڑھ لیتے ہیں، لیکن یہ دونوں نمازیں عشاء اور فجر ان پر اتنی زیادہ بھاری ہیں جتنی کوئی نماز ان پر بھاری نہیں ہے۔ اگر ان کو یہ معلوم ہو جائے کہ ان نمازوں کا ثواب کتنا ہے تو وہ سرین کے بل دوڑتے ہوئے پہنچیں۔ آدمی اور شرک کے درمیان نماز ہی حائل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے نماز کے لیے جو کھڑا ہوتا ہے تو رحمت اللہ ہی اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک کا فرمان ہے، وَأَقَامِ الصَّلَاةَ طَرَفَ فِي النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ، یعنی دو دن اور رات کے دونوں سروں کے درمیان، یعنی صبح اور شام کے اوقات میں اور رات کی چند پہلی ساعتوں میں نماز پڑھا کرو۔ کچھ شک نہیں کہ نیکیاں گناہوں کو دور کر دیتی ہیں۔ یہ ان کے لیے نصیحت ہے جو نصیحت قبول کرتے ہیں یا قبول کرنے والے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔